कृष्ण कृष्ण हरे
कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ विष्णु हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे अब अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। ये अभी अभी किसी का चाबियों का गुच्छा, भाई बहुत सी कल्याण कामनी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, कीजिए अपने मन को एकाग्र, जोड़ दीजिए भगवान जी की अजर अमर एवं अत्यंत कल्याणकारी वाणी में। प्रसंग पे प्रसंग बड़े ही निराले मेरे प्रभु चला रहे गए। भगवान करे हम पूर्ण पे ही अपने जीवन में ढालने के एक शौक पैदा कर ले कि बस ऐसा ही मैंने अपने आप को बना लेना और भगवान हमारी सहायता कर लेंगे। हमारा ये परिश्रम अवश्य में सफल होगा। तो आइए, विचार चल रहा है मन की शिथिलता, और उसमें भगवान साधन बता रहे हैं अभ्यास, और अभ्यास का अंग है स्वाध्याय। स्वाध्याय का शब्द करता है खुद गीता जी लेके पढ़ना, विचारना, एकांत में बैठना, भगवान जी के भावों को समझना, शंकाओं का समाधान करना, उसे फिर अपने में देखना। यह हमने विचार किया और इस पे अपने ऋषियों ने जोर दे दिया। इस स्वाध्याय केवल पढ़ने का नाम नहीं होता। आपने मनन भी कर लिया, मेरे जैसों से प्रश्न कर करके शंकाओं का समाधान भी हो गया, लेकिन हमारे में कोई अंतर नहीं आया। कोई हमारे में एक खास या सराहनीय एवं आदर्श परिवर्तन नहीं हुआ, तो ऐसा स्वाध्याय का कोई मतलब नहीं। ऐसे स्वाध्याय के देवियों कोई अर्थ नहीं। क्रांतिकारी बन जाओ, आप सब इनकलाबी बनिएगा। समाज में ये बरसों से कमजोरी चल रही है। तोते की तरह पढ़ लेना, आजकल बोलूं टेप रिकॉर्डर की तरह ध्वनि निकाल देनी, बस इससे कोई ठोस लाभ नहीं। जो मंदिरों में, धर्म स्थानों में आप देख रहे हैं अखंड पाठ, कोई ठोस लाभ नहीं। हाँ, उनकी गृहस्थी पल रही है जो पाठ कर रहे गए, उनके बाल बच्चे जरूर पल रहे गए, लेकिन जिस कारण से धर्म स्थान बना है वो धर्म स्थान अपना अर्थ बिल्कुल नहीं सफल करता जब तक सुनने वालों की बिगड़ी ना बने, सुनने वालों का सुधार ना हो जाए। धर्म स्थान ईटा रोड़े पत्थर और शास्त्र का नाम नहीं होता। धर्म स्थान श्रद्धा का नाम होता है, धर्मस्थान प्रेम का नाम होता है, धर्म स्थान आंतरिक परिवर्तन का नाम होता है। हाय, अंदर परिवर्तन आ, जैसा अस्पताल नाम चार दीवारी का नहीं, डॉक्टरों का नाम नहीं, अस्पताल दवाइयों का नाम नहीं। मरीज वहां से ठीक हो के निकले, उसको हम कहेंगे चिकित्सालय, अस्पताल। रोगी के रोग दूर हो और अपनी सेहत को प्राप्त करके बाहर आ रहे हो,
हम कहेंगे अस्पताल है। इसलिए धर्म स्थान का मतलब है मन के रोगी, बुद्धि के रोगी, कर्मों के रोगी। आहा, बुद्धि के रोगी, मन के रोगी, कर्मों के रोगी बिल्कुल शुभ होके निकले। अस्पताल का पाठ केवल स्थूल शरीर से गए, जबकि धर्म स्थान का पाठ बुद्धि से, मन से, चित्त से, अहंकार से, इन चारों को मिला के सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। सज्जनों देवियों, सूक्ष्म शरीर इज इक्वल टू बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार। बुद्धि का इरादा, मन के विचार, चित्त का स्मरण शक्ति, अहंकार का अहमपना और क्रियाएं जो हम इसके से प्रकट करते हैं, ये सारी शुभ हो जाए तो मानो अंदर का रोग चला गया। ये जाता है वाणी से, और वाणी का सुनना तब होता है जब पूर्ण श्रद्धा हो, सुनने तक नहीं, अपनाने तक। आज ये बीमारी चारों ओर फैल चुकी है, धर्मस्थानों में खासकर केवल पढ़ी जाओ, गढ़ना नहीं, पढ़ना है। आप पे कोई भी ऐसी काली भेड़ या पैर न रखने पाए जिसके मन में ये लगन ना हो कि जो मेरे प्रभु, मेरे कृष्ण, मेरे सरताज, मेरे मन के राजा, मेरे जगत गुरु, मेरे सर्वस्व मुझे गीता के माध्यम से बता रही हैं, मैंने इसे अपना लेना। उपदेश का मतलब ही यही होता है, आदेश आएगा आएगा आएगा। अरे सुन, उपदेश इज इक्वल टू आदेश। ये मेरे भगवान का उपदेश है। नहीं नहीं, गीता में छपा हुआ तो उपदेश है, लेकिन जब मैं सुनूंगा और आप सुनेंगे तो ये भगवान का आदेश, भगवान का हुक्म, भगवान की कमांडमेंट। मैं बताऊं दोनों में अंतर। अगर गीता जी में छपा हुआ तो हम कहेंगे भगवान का उपदेश, भगवत गीता, हम यूं छाती से लगा लेंगे, ये मेरे प्रभु का उपदेश है। लेकिन जब आप इसे स्वाध्याय करें या मेरे जैसे सुने, फिर ये उपदेश इज टर्न्ड इनटू कमांडमेंट, भगवान का आदेश। जब मैं बोलूंगा तो ये समझेंगे आप, ये भगवान का मेरे लिए आदेश है। पत्र है तो तेरी मां के लिए पत्र है। पत्र आया है मुन्नी, अच्छा मां, अब देख पत्र आया है। हाँ, तो ये मां ने कहा पत्र आया है, लेकिन जब तेरे हाथ में आया तो ये तो मेरे पति का पत्र है। अब पढ़ेगी, ये उसका आदेश है। मैं 2-3 दिनों के बाद आ रहा हूं, आप उससे पहले तैयारी कर लेना, और उसको भी मिल के ये जो करना था, जो तेरे जिम्मे लगाया था, ये आप तैयार कर लेना। अब आदेश हो गया। मां के लिए वही पत्र है, और लेकर देवी के लिए कागज नहीं, लिफाफा नहीं, घर वाले का आदेश है। हम श्रद्धालुओं के लिए, बिगड़ी बनाने वालों के लिए, दोनों लोग बना के भगवान की जात में तल्लीन हो जाने के लिए हमारे लिए गीता भगवान का आदेश है। हमारे लिए इनकलाब पैदा कर देती है कि मुझे इसी तरीके से अपना कल्याण कर लेना है। इसका अर्थ पूरा श्रद्धा होती है। पर आजकल ऐसी बीमारी फैली है, अखंड पाठ कर लेंगे। कोई आप में देवी ऐसी ना करना, वरना गीता पढ़ने का या यहां से सुनने का ठोस लाभ नहीं होगा। मैं बार बार कह रहा हूं, मैं दिनेदार नहीं बनूंगा उनके दरबार में जाकर, आप दिनेदार बन जाएंगे। इस तरह मैंने कोई लाभ नहीं देखा। पढ़ लिया या आके सुन लिया और हम उल्लू के उल्लू रहे, बुद्धू बने रहे, हमारे में वो कमजोरियां बनी रहे, तो आप ही थप्पड़ मारो अपने मुंह के ऊपर। क्या फायदा, क्या फायदा अपने समय देने का यहां पर? क्यों ना फिर हम यहां आना बंद कर दें? है, अगर अपनाना नहीं, जीवन में ढालना नहीं, अपने में रौनक नहीं लानी, अपनी कमजोरियों को सदा के लिए बाहर नहीं निकालना, फिर कोई और धंधा करें घर में बैठकर। घर के 3600 काम होती हैं। अगर यहां आकर के परिवर्तन लाना है, पूरी देवी बन जाना है, अपनी अंदर की कमजोरियों को भगवान की वाणी सुन करके बिल्कुल सार देना है, तब लाभ है। यू ज्ञान अग्नि में जाते हैं जल, बुरे हो अमल या भले हो, यह है लाभ भगवान की वाणी का। मैं आपसे स्पष्ट कह रहा हूं, प्राय हर धर्म स्थान में यह बीमारी फैल चुकी है। आओ मत्था टेको, पतासा ले लो, चलते बनो, कुछ नहीं बनेगा भगवान की कसम इससे। आओ थोड़ी देर बैठो, जो वाणी पढ़ी जा रही है सुन लो, चलते बनो, कुछ फायदा नहीं। आओ अध्याय पढ़ के बाहर निकल जाओ, कोई फायदा नहीं। जब तक अपने में परिवर्तन न लाया जाए, ये याद रखना, जब तक अपने में तब्दीली न लाई जाए,
पढ़ो गीता जी बेशक, लेकिन थोड़ा पढ़ो। पढ़ने का मतलब क्या है? गढ़ना। ये बड़ा अच्छा अभ्यास है। हम पढ़े लिखे हैं, हम लोग लर्नड हैं, एजुकेटेड हैं, तो अपनी एजुकेशन को इधर भगवान जी की ओर टर्न करेंगे कि जो मेरी कमजोरी है, मैं देख रही हूं कि मेरे में कमजोरी क्या है। किसी में काम ज्यादा है, किसी में क्रोध ज्यादा है, किसी में मोह ज्यादा है, किसी में लोभ ज्यादा है, किसी में अहंकार ज्यादा है, किसी में राग ज्यादा है, किसी में द्वेष ज्यादा है, किसी में विक्षेपता ज्यादा है। These are all shortcomings of our mind, fallings of our mind. अब इन शॉर्टकमिंग्स को या फॉलिंग्स को हमने हावी आना है भगवान की वाणी द्वारा, महाराज जी की वाणी के द्वारा। अब इनको जीत लेना है, अर्थात इनको निकाल देना है। तब तो भाई गीता सुनने का आपको बड़ा लाभ है। ये कितना शानदार अभ्यास है, गीता सुनने का या पढ़ने का कितना शानदार अभ्यास कि हमने अपनी कमजोरियां निकाल दी। हमें रियलाइज हुआ कि ये मेरे में कमजोरी ज्यादा है। नाउ नो मोर। बहुत अच्छे, अब ये खत्म। एक डॉक्टर के बाद में इलाज कराते हैं, डॉक्टर जी ने बड़ी फीस भी ली है और रोज उनकी कोई 70 रुपए की दवाई आती है। 11 दिन हो चुका है, लेकिन बीमारी में जू की तू है। शायद ही कोई माई का लाल हो जो उसी डॉक्टर के पास बैठा रहे। आप कहेंगे नहीं, डॉक्टर बदलना चाहिए। इतना रोज का खर्चा और बीमारी में जू की तू टस से मस नहीं हुआ। आखिर में डॉक्टर से कह देंगे, डॉक्टर साहब बीमारी में तो कोई अंतर नहीं आया, और अगर वो डॉक्टर थोड़ा भी रब का प्यारा है, आपको फिर कोई किसी और का इलाज करना चाहिए। मैंने अपनी ओर से 10-11 दिनों में खूब कर लिया, इसलिए मुझे पता ही नहीं लगा होगा क्या बीमारी है। कोई डॉक्टर बदल लो, और अगर नहीं होगा तो इधर की बातें बनाएगा, वरना फौरन कहेगा चेंज डॉक्टर। इसी तरह मैं कहूंगा, अगर यहां गीता जी सुनने के बाद आपकी कमजोरियां दूर नहीं हो रही, फौरन छोड़ देना चाहिए सत्संग। चाहे कसूर आपका होगा या किसी का, स्थान आने पर, गीता सुनने पर बड़ी शानदार तब्दीली आ जाती है। तब्दीली का मतलब कि हमारा चेहरा बदल जाएगा या हमारे अंग बदल जाएंगे, नहीं, हमारी कमजोरियां निकल जाती है। तब मैं भगवान जी के चरणों को साक्षी जानकर गीता जी को सामने रख के बोल रहा हूं, बड़ा लाभ है आने का। ये कितना अच्छा अभ्यास है कि अपनी कमजोरियां बाहर आ जाए, अपनी कमजोरियां निकल जाए। सजनों में मैं पाप का भागी नहीं बनूंगा। मैं किसी को जब से आया हूं 40 वर्षों से कभी सद्भाव नहीं दिखाया। जो मुझे अनुभव हुआ है मैं शब्दों द्वारा वही प्रकट करने की चेष्टा कर रहा हूं। हर एक भैया बेटी बुजुर्ग और भाई जो कल्याणकामी है, बताने की, समझाने की चेष्टा की है और करता रहूंगा। आगे आपने देखना कि यहां लाभ तो तब है जब मेरे में कमजोरी ना रहे। इसको अभ्यास कहते हैं स्वाध्याय का, जो ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी महाराज कह रहे थे, अंदर देखा जाए। पढ़ लिया ये नहीं कि पढ़ते जाए घंटा पक्का, वो तो यूं कह रही है, पर ये तो मेरे में कमजोरी है तो मैं पढ़ी जा रहा हूं। सिर्फ पढ़ने का लाभ होता था, पंक्तियां पढ़ना और सफे उल्टाने, क्या यही स्वाध्याय होता है? नहीं। ए देवी, तूने 10 सफे पढ़ लिए, 10 वर्के पढ़ लिए, इससे क्या हुआ? तो ये तो बताया नहीं किसी ने, हमें समझाया ही नहीं गया कि ग्रंथ कैसे पढ़ने चाहिए। ग्रंथ का शाब्दिक अर्थ हमारे महापुरुष कितना अच्छे बताती हैं। अंदर की ग्रंथियां खोल दे वो ग्रंथ, ग्रंथियां मेरे गांठे हैं। अंदर की ग्रंथियां जो हमारी कमजोरियां हैं ये निकल जाए, ये गांठे मानी गई हैं, ये खोल दे सो ग्रंथ। और बोलते हैं इस का दूसरा नाम होता है शास्त्र। इसका उपदेश हमारे पर राज करे, काम राज न करे, क्रोध मोह लोभ अहंकार राज न करे, बल्कि भगवान का उपदेश राज करे, उसे बोलते हैं शास्त्र। शासन करता है जो मन पर, इजिकल टू क्या बोलो? शास्त्र। हाय 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 हाय, ये कितना अच्छा व्यास जी करेंगे। हमारे मन पर जो शासन करे, शासन मैंने हुकूमत, हमारे मन पर जो शासन करे वो शास्त्र। अच्छा, हमारे अंदर की गांठें खोल दे सो ग्रंथ। तो गीता तो महाग्रंथ है बेटे। ये गीता जो आज हम सवेरे पढ़ रहे थे, ये ज्ञानों का ज्ञान, ये राजों का राज। हर बहुत अच्छा भगवान ने 18वें अध्याय में कहा है, ये ज्ञानों का ज्ञान और राजों का राज। ये इल्म शही और राज, रॉयल नॉलेज एंड रॉयल सीक्रेट।
इतना चोटी का शास्त्र हम स्वाध्याय करें तो स्वाध्याय करने से अभ्यास, ये अभ्यास हम आज भी पढ़ेंगे, कल भी पढ़ेंगे, तो ये जो बार बार रिपीट की जाए उसे अभ्यास बोलती हैं। बार बार जो हमारी रेपिटेशन में आता है, तो रेपिटेशन में ये आए और हमारे में कमजोरी रह जाए, तो फिर ये मतलब फिर हम अपने को धोखा दे रही हैं। और भगवान की डिक्शनरी में तो एक ही शब्द है, परा गंदा दिल है वो। भगवान ने तो मक्कार कहा है ऐसों को, मक्कारों के जुमरे में ना आना। हम मक्कार नहीं बनना चाहते, हम तो भगवान के प्रस्तार बनना चाहती हैं, प्रस्तार भक्त। हमने प्रस्तार बनना है, मक्कार नहीं। और भक्त कौन होता है? जिसके मन में केवल भगवान का प्रेम है, केवल शब्द लगा रहा है, जिन्होंने अपने प्रेम को चारों ओर से हटाकर केवल एक भगवान में जोड़ दिया है, वो मेरे भगवान का भक्त है। आहा, तो मन अपना परमात्मा में, ये भक्ति है। खुदियो हवस छोड़ मत जी जला, ये भक्ति है कि मन के विचार केवल भगवान में लग जाए, केवल प्रभु का चिंतन हो। बाकी के कर्तव्य तो हम अदा करें जो बाकी के साथ हमारे कर्तव्य है, लेकिन चिंतन केवल भगवान का हो रहा हो। सो फॉर द थिंकिंग इज कंसर्न ओनली विद इष्टदेव। आप फिर समझिए कि मेरी भक्ति जारी हो गई। ऐसा अभ्यास कीजिए स्वाध्याय का। भले ही आधा श्लोक आपने पढ़ लिया, ये मेरी में आ गया। हाँ, इसलिए मैंने 12 अध्याय के को आपको याद करवाया 13वीं श्लोक से। उसमें भक्तों के लक्षण है, भक्तों की क्वालिटीज है, तो उसको पढ़ते जाइए और रुकते जाइए। ये गुण मेरे में आ गया, क्यों नहीं आया? जब ये गुण उनके हैं जो अपना कल्याण कर गए भगवान की भक्ति द्वारा, और मेरे में भी ये शुभ प्रश्न खड़ा हुआ है, तो फिर मैं क्यों नहीं अपना कल्याण कर रहा? ये गुण भगवान कह रहे हैं, तो ये मेरे में आ जाना चाहिए। मैं भगवान से प्रार्थना करूं, मैं गिड़गिड़ाऊं, ये मजा है। अगर आप ऐसा अभ्यास करेंगे तो आप देखेंगे चंद दिनों में कितनी जल्दी आप निर्मल हो जाएंगे। निर्मल हो जाने के बाद संकल्प विकल्प बन, संकल्प विकल्प बन के बाद भगवान कहती है क्या? ख्याल उसके मन में विजर, सूक्ष्म हो गया मन तल। ये जरूर आजमा के देखो कि ये वास्तव में भी देखो, ख्याल उसके वश में। जरूर आजमाइए। कितने गंदे संकल्प मां के, बाप के, बहन के, ये क्या बकवास बनी है। मन हमारा कितना आवारागर्दी करता है। शरीर की आवारागर्दी से ज्यादा खतरनाक मैंने कई बार कहा मन की आवारागर्दी है। देवियों, ये मन की आवारागर्दी अब बंद हो जाएगी। बस क्या रहेगा? मन अपने आप में, कोई सोचने का विषय ही नहीं। करने का विषय जो है कर लो, ये करना है, ये करना है, जो जरूरी काम है कर लोगे। सोचने का विषय कोई नहीं। आप सोच लो बेशक बीमारी है, डॉक्टर साहब से इलाज करवा रहे, दवाई ले रहे, बस सोचने का विषय नहीं। अगर आप सहमत ना हो तो आप मुझसे पूछिए। संसार में सोचने का कोई विषय नहीं, करने का विषय है। माँ जी ने कहा ये करो, पिताजी ने ये कहा करो, करने वाली बात। पति ने ये कहा, पति ने ये करो, सोचते क्यों हो? लड़की बीमार है, इलाज करो। लड़की कमजोर है सब्जेक्ट में, ये काका कमजोर है, ट्यूशन रख दो। सोचने का विषय नहीं। अगर आप भक्ति करना चाहते हैं, ओ मेरी देवी, अगर कुछ बन के रहना चाहते हैं, सोचने का विषय नहीं। आपका मन शायद हैरान हो जाएगा, आश्चर्य पड़ेगा। संसार में सोचने का विषय नहीं बल्कि करने का विषय है। जब आप सोते रहते आपके मन की शक्ति काफी लीक हो जाती है। अब ये माँ जी बताते, पिताजी बताते, या हमारे पुरोहित, कोई भी नहीं बताता स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में। नॉट टू थिंक बट टू डू, इसी पर जोर देते, नॉट टू थिंक बट टू डू। हम लोग सोच सोच के अपनी सेहत बर्बाद कर लेती है, सोच सोच के हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, सोच सोच के हमारी भूख खत्म हो जाती है, हमारी नींद खत्म हो जाती है। कितना नुकसान है सोचने का। ये कैसे बनेगा? काका कमजोर है, पास ना बोले, ये तेरे बस की बात। आमदनी तो बड़ी कम है तो मैं पुरुषार्थ कर रहा हूं, मेरी घरवाली भी कमाती है, मैं भी और क्या डाका मारे किसी घर में जाकर? बिल्ला मतलब कुछ नहीं होगा, अर्थ कुछ नहीं आएगा, उल्टा नुकसान होगा। सोचते रहेंगे। लड़की जवान है, अब यारों दोस्तों से मिल रही है, इधर उधर बातचीत कर रही है, रिश्तेदारों को पत्र लिखा है, शादी नहीं होती, ब्याह नहीं होता, क्या ऐसे भक्ति कर सकती है? ऐसे को मन विक्षेपता में रहेगा, शक्ति मन की जाए जाएगी, मिलना कुछ नहीं, भगवान की नजरों में गिर जाओगे। 99% आजकल के कम वक्त नर नारी सोच 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 के
अपनी मन की शक्ति बर्बाद कर लेती है, अपनी शक्ति खत्म कर लेती है। आप उसको एक अच्छी लड़की या अच्छी बहू कहोगे, कौन? जो धीरे धीरे करके गैस की जो है सिलेंडर में से गैस खोलती जा रही है। हाय, आप कभी एक दिन आपने पकड़ लिया, अरे बहू क्या करती है? मैंने धीरे धीरे करके गैस खोलती रहती हूं। क्यों? तेरी मत मारी गई? मेरी मत तो कोई नहीं मारी गई, खोली जाती हूं। क्यों? मैं कहनी है गैस देखा था सही, क्यों निकल दी है? ये तो जरा जाएगी, मैं पकाएंगी क्या? मैं तो खोल देती हूँ। मैं तो जब से वो बन के आई हूं तुम्हारे कई सिलेंडर खत्म कर दिल पिटे मुंह तेरा। मैं तो आज पकड़ी गई हूं ना। अभी तो पहले हैरान होते थे भी सिलेंडर हमारा 20 दिन जाता है, अब मुश्किल से 10-11 दिन जाता है। मैं जो खोल देनी है, भगवान करे ऐसी बहू किसी की ना आए। उसको इसी मजा आता है कि वो गैस खोल देती है। कितनी बुद्धू! और हम सारे बुद्धू हैं जो अपनी मन की शक्ति को चिंता में खोल देते। उस बहू को रहने दो परे। हम सारे एक मेरे पर बख्शिश कर देना, मुझे छोड़ देना। जब मैं मन के संकल्प विकल्प करके अपनी मन की शक्ति को तबाह करते जा रहे हैं, उसको तो आप बुद्धू कहेंगे, पर हम सारी बुद्धू हैं। गैस तो सिलेंडर फिर भी मिल जाएगा, चलो 100 रुपए का मिल जाएगा, लेकिन मन की शक्ति कहां से मिलेगी? जितना आप संसार के बारे में सोचेंगे, विश्वास करना, उतना ही मेरे प्रभु कह रहे हैं आपकी मन की शक्ति कमजोर हो जाएगी। आप भक्ति के काबिल नहीं, ध्यान के काबिल नहीं, जाप के काबिल नहीं, भक्ति के काबिल नहीं, जाप के काबिल नहीं, भगवान के ध्यान के काबिल नहीं। मन तो कमजोर होता गया, फिर कुछ दिन के बाद मन उब जाएगा। मेरे बात की बात नहीं, मेरे मन तो एकाग्र होता नहीं है ना, मैं मेरे तो छोड़ दोगे भक्ति, क्योंकि मन की शक्ति तो आप तबाह करती जा रही, कंज्यूम कर रही हो। अब ये संकल्प विकल्प ना हो, संसार के काम करो, जो करने योग्य है करो। ये जो चीजें घर में नहीं है, उठो। उसी बात भगवान आप कहते उठो, जाओ और लेके आओ। ये कितना अच्छा फरमान है, तेरा फर्ज क्या गए रख उस पर। आगे क्या बोलूं? न जी डगमगा उसकी। उठिए और ले आओ, ताकि अगले मिनट क्या हो, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। और अगले मिनट क्या होगा? सूट लेना है, फिटे मुंह। फिर महाराज जी का जपने की बजाय एक सूट का ध्यान आएगा। ये कितना अच्छा है, तेरा फर्ज क्या गए रख उस पर, न जी डगमगा। दवाई लेनी है, मेरे पेट में दर्द रहती है, गैस हो जाती है। कितने बुद्धू बन रहे हो अपनी मन की शक्ति को तबाह करते हुए। जाओ, जिस डॉक्टर पर विश्वास है, जो आपका फैमिली डॉक्टर है, प्लीज गो एंड अप्रोच एंड कंसल्ट। आप कंसल्ट कीजिए उनको। बस डॉक्टर साहब ने दवाई दी, ये दवाई आप हर 2 घंटे बाद लेना। ले मनवा, तू मर तो चाहे जिंदा रहो, जो मेरे बस की बात है मैं कर दी, पर जब तक जिंदा रहो भगवान का भजन करो। दवाई में तुझे दे रहा हूं, ये हमारा धर्म। न जी डगमगा उसकी तकमील कर। क्या बनेगा? गैस उठती है, गैस ना बंद हो, अब अपनी खत्म कर रहे हो शक्ति। बनेगा क्या? मेरे तो इतने फर्ज पड़ेंगे, अगर ये बढ़ गई तो क्या हो जाना? शमशान में लेट जाओगे। इससे ज्यादा क्या होना है? नहीं, सोच के भजन जो हो रहा था वो भी खत्म, और चिंता अलग लग जाएगी, नींद भी नहीं आएगी, क्योंकि आपने ओवर स्ट्रेन किया है अपनी नाड़ी पर। ज्यादा बोझ मारते रहे, सोचते रहे, क्या बनेगा? गैस उठती है, बंद नहीं होती, ये होता है, अगर बढ़ गई तो क्या हो? कितनी बेवकूफी। और भगवान कहते नहीं, जाइए डॉक्टर साहब के पास और दवाई लीजिए, बस अगले सेकेंड भजन, छुट्टी मारे। इतना ही हम कर सकते हैं। पर है कोई ऐसी माई की लाल और मेरे प्रभु का गुरु का बाल जो केवल कर्तव्य कर्म कर दे और सोचे नहीं? सोचे फिर भगवान जी को। ऐसे जीव कमाल कर जाएंगे। ऐसे जीवों के लिए आपका रब कह रहा है, हितैषी रब, ख्याल उसके। तब तो अभ्यास का मजा आ गया कि मेरे में यह कमजोरी है। वरना शर्मा की बच्ची, दाल तेरी कच्ची, आटा तेरा गिल्ला, खा जाएगा कोई ना कोई बाघड़ बिल्ला। कौन बाघड़ बिल्ला आएगा? अगर तेरे संकल्प विकल्प बंद ना किए तो फिर कोई ना कोई बाघड़ बिल्ला आएगा। हाय रब्बा, ये अवस्था देखो ना अभ्यास करके कि मेरे संकल्प विकल्प बंद हो रहा है। तब है लाभ गीता सुनने का। ये ना कहना कि हमें पूर्ण पेन गीता बताई नहीं गई, अपनी ओर से कोशिश की जा रही है बताने की। पूर्ण पेन तो रब भी अवतार लेके बताएगा।
पर जितनी वो हमें शक्ति दे रहे हैं, इतना कहते हैं मुझे याद आता है, कभी घर में छोटी बहन ने, जब मैं स्कूल में जा रहा होता तो परे जाके गली के बाहर खड़ी हो जाती, जहां से बाजार शुरू होता। मैं तो, अरे तू क्यों आ गई यहां? पापा मैं तो इससे बात कहूं। हाँ, मुझे जो पिताजी ने रुपया दिया था ना, हाँ, पता नहीं घर में किसने उठा लिया। घर में कौन उठाएगा, या मेरे से गिर गया होगा। हाँ, तो मैंने तो इस काम के लिए लिया था। हाँ, तो मुझे रुपया देगा एक? जरूर, मेरे पास तो 4-5 रुपए है, तू एक ले ले। मैं, तू मुझे दे दे, आज मुझे जरूरत है, बस मैं इसलिए खड़ी थी, तू मुझे दे दे। शाबाश, जरूर जरूर, ये ले। मैं इसी प्रकार जब हम महाराज जी की वाणी सुने, हाँ, निरीक्षण करें अपने अंदर, मेरे में ये शक्ति कल गुम हो गई थी, आज अगर मेरे संकल्प बंद है तो कल गई हुई शक्ति आज आप रिकूप कर लेंगे, रीगेन कर लेंगे। जैसे छोटी बहनें आकर के हमसे ले लेती थी, अब दे देना, जरूर जरूर, ये ले ले, तू ले ले, तेरी कल की कमी पूरी हो जाएगी। इस तरह महाराज जी की जो चिंतन अपना बंद करता है, आहा, आप अपनी शक्ति दोबारा हासिल कर लेंगे। अगर ऐसा कर रहे तब तो लाभ है ना यहाँ आने का। हाय खाए, तभी तो कुर्बानी करके, मेरी बेटियां तो खास करके कुर्बानी करके आती हैं। ये मेरे पुरुष नहीं थे कुर्बानी करते थे, आप कुर्बानी करती हैं। कोई आपको, आप तो शायद हो गया होगा, वरना इज्जत से, मान से, प्यार से कोई नहीं ले आता होगा। आप हट करके पहले आइए, करते करते कितनी कुर्बानी है, तो आगे फिर लाभ होना चाहिए ना। एक बार जिंदगी भर आपको याद रहे कि मैंने भगवान जी की वाणी सुनी थी, कि संत की वाणी नहीं, महात्मा की वाणी नहीं, किसी गुरु की वाणी नहीं, ये तो हमारी इष्टदेव की वाणी है, त्रिलोकीनाथ की वाणी है, नारायण की वाणी। इससे बढ़ के वाणी हो ही नहीं सकती। ये मैं आपको बिल्कुल सही बात बता रहा हूं, इससे बढ़ के उपदेश हो ही नहीं सकता। पता नहीं भारत में इतने शास्त्र क्यों बन गए, जहां गीता और शास्त्रों की, भगवान के चरणों की जरूरत ही कोई नहीं, इतना चोटी का उपदेश। भारत में इतने संतों महात्माओं की जरूरत, प्रचारकों की जरूरत तो है, पर संतों महात्माओं की जरूरत नहीं है। महाराज जी के इस चोटी के उपदेश को खोले, बताएं, न कि खुद गुरु बन करके अपनी पूजा करवाते हुए हमें इधर से हटा डाले, वो अपने चक्कर में रख लेते। मुझे बड़ी हैरानगी होती है, अपने में आपको घेरे में ले लेंगे। इससे क्या लाभ होगा? अगर अपनी पूजा करवा लेंगे, अपने जयकारे लगवा लेंगे, अपनी बात बना लेंगे, क्या होगा? अपनी बटालियन खड़ी कर लेंगे, मेरे 1000 शिष्य, मेरी 1000 शिष्याएं, इससे क्या बनेगा? सिर्फ भगवान जी की वाणी को समझना है। हमारे अभाग्य के हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गीता रहती है। गंगा बहती हो तो बाद में कहते रहना। जिस देश में इतना चोटी का उपदेश है कि शैतान भगवान का प्यारा बन जाता है, एक बार मुखी नारी अंतर्मुखी हो जाती है और अपना कल्याण कर लेती है, वो वैश्य या शूद्र या स्त्री। देखो भगवान आपको इशारा कर रहे हैं, मुझे आसरा जब बनाएगा वो आला मनाज़िल हो जाएगा। लाओ इनकलाब मेरी देवियों, ले आओ इनकलाब, मेरे सज्जनों ले आओ इनकलाब अपने अंदर, कि ये कमजोरी गई, बस जिस समय का काम है मैं कर लूंगा। ये बिल्कुल प्रैक्टिकेबल जी, हम इसी आधार पर आपके भवन की आपकी सेवा कर रहे हैं। जिस समय का जो काम है करो। अगर हमारे वश की बात नहीं तो भगवान की पावन मूर्ति सामने मैं और मेरे कर्मचारी खड़े जाते हैं, प्रभु हमारे वश की बात नहीं, आपने जो तौफीक जो समर्थता हमें दी है उस आधार पर तो हम नहीं कर सकते। बस संकल्प कर, बस भाई आप भगवान जाने, भगवान का काम जाने। हमने अपनी ओर से पुरुषार्थ कर लिया, चुप, अपने से खामोश, कि जो हमारे बस की बात है हम कर रहे हैं। उसके बाद भगवान का भजन ही होगा ना। कई कई ऐसी अड़चने कभी कभी ऐसी आ जाती है जो हम आपको कष्ट नहीं देते, हम आप तक कहते क्या जनता को करना, डिस्टर्ब करना। भगवान बेहतर जानते, अपने आप बना देंगे, अपने आप कर देंगे। है शाबाश। कई अड़चने गाड़ी गोली की आ जाती है, चल भगवान के आगे प्रार्थना कर दी, प्रभु हमारे बस की बात तो है नहीं, अब आप जानो, आपका काम जानो। प्रभु इस तरीके से दूर करती है, मैं आप क्या बतलाऊं। आप इस ढंग से जो कभी सोचा नहीं गया होगा, भगवान को तरीका ऐसा कर देंगे, ऐसी कोई बात बना देंगे, ऐसा कोई पुरुष जो हमने कभी कहना नहीं चाहते अपने आप ही आ जाएगा। और ये मुंह से कहे कोई सेवा मेरे योग्य हो तो,
और मेरे जैसा एक बोला अगर करना चाहते हैं तो मैं बोलूं जरूर ये एक अड़चन आई पड़ी है तो मैं कर दूंगा। हमने तो अपनी कोशिश कर ली, यही इस तरह गृहस्थी चलाता, हम चला रहे हैं आपके भवन को बिल्कुल इसी आधार पर है, इसी तरीके से भवन चलाया जा रहा है। आपको छोटा सा घर है, ये तो बहुत बड़ी सेवा हो रही है यहां, और आपको छोटा सा परिवार है। जो जिस समय का काम कीजिए ताकि अगले भगवान का भजन अभ्यास कितना शानदार किया। हर समय आप अपना अभ्यास में रहेंगे, हर समय प्रभु का चिंतन भी रहेगा, कमजोरियां निकलती रहेंगी। स्वाध्याय का तो ये मतलब है। अब हम स्वाध्याय करें और स्वाध्याय में श्लोक आ गया तो मन अपना परमात्मा में, हाय मेरा तो मन नहीं लगा हुआ, मेरा मन तो हर एक में लगा हुआ है, माँ में, बाप में, बहन में, भाई में, पत्नी में, पतिदेव में बहुत लगा हुआ है, अपनी बेटी में, बेटे में लगा हुआ है, तो बाकी भगवान में क्या लगाओगे? भगवान में कहा? एक कवि बड़ा चताना मारता है, जरा सुनना तो। एक दिल तो एक है, लाखों तमन्ना और मेरी कामने वासना कोई अंती कोई नहीं। एक दिल लाखों तमन्ना, उस पे और ज्यादा हवस, फिर ऊपर लोभ सवार है। कई मेरी तमन्नाएं इच्छाएं हैं, उस पे लोभ है। एक दिल लाखों तमन्ना, उस पे और ज्यादा हवस, अभी ये भी लेना, अभी मैंने ये भी करना है, मैंने ये भी करना है, मुन्नी का भी करना है, अभी फलाने का भी ये है, ये और आगे वासनाएं पूरी हुई पड़ी है, काफी कुछ अधूरी पड़ी है, कुछ और लेना चाहता हूं। एक दिल लाखों तमन्ना, उस पे और ज्यादा हवस, मारा थप्पड़, फिर ठिकाना है कहां उनको बसानी? है कोई मन में अकोमोडेशन? हरपा है कोई मन में जगह जा उनको बुला के बिठाऊं? पहले खप मच रही है अंदर। एक दिल लाखों तमन्ना, उस पे और ज्यादा लोभ यानी हवस, फिर ठिकाना है कहां उनको बैठाने के लिए? दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उनके बिठाने के लिए। यह है मतलब। तो फिर नेक जीवो, मैं और आप दोनों भगवान की जात में समझ आएंगे। यह भाव बना रहे कि महाराज जी के पढ़ करके अपना निरीक्षण कर लेना है, बड़ी जल्दी हम भगवान के योग्य हो जाएंगे, बड़ी जल्दी मेरी बेटियां प्रभु के योग्य हो जाएंगी। मत कहिए मैं गृहस्थी हूं, मत कहिए मैं पत्नी हूं, मैं नारी हूं। जो भगवान ने किया अच्छा, जो वातावरण दिया अच्छा, अब तो भी इतना उत्तम वातावरण दे रही गई, इतने एकांत में ला रही गई। शहर के शोर गुल से बिल्कुल एक तरफ हम एकांत में आ गए, लोकांत को छोड़ के एकांत में आ गए, और इतनी चोटी की वाणी प्रभु अपनी सरल शब्दों में समझा रहे गए। बस हमारा काम फौड़ अपना लेना, फौड़ उस जीवन में ढाले। ये अभ्यास, इसे बोलते हैं स्वाध्याय। पढ़ा, अपने में देखा, भगवान ने तो ये कहा है, पर मेरे में तो ऐसे नहीं कर रहा, मैं पहले करूं, मैं ये पहले बनाऊं। परमात्मा आपको ताकत दे, इस अभ्यास से मैं बड़ा लाभ उठा रहा हूं, परमात्मा आपको शक्ति दे। आहा कि मैंने ऐसे करना, जो मेरे महाराज जी का फरमान है मैं ऐसे अपनाऊंगा। इसलिए 12वां अध्याय कर, सारे अध्याय ना पढ़ो, 12वें अध्याय के भक्तों के लक्षण, जब भगवान जी ने कहा है वही है मेरा भक्त। जिंदगी थोड़ी, टाइम भी थोड़ा आपके पास है, पहले काफी लेक्चर चल चुकी हैं, थोड़े समय में ज्यादा लाभ कैसे उठाया जाए। अब ये बात कर, जो मैंने पढ़ा है ये गुण मेरे में आ जाए, इससे आपके ख्याल आपके वश में, जो संकल्प विकल्प है वो खत्म हो जाएगा, आपका मन उसी में टिक जाएगा। अवस्था क्या बनानी है भूलना नहीं, चाहे मैं कैसा भी अभ्यास पर प्रकाश डालूं, अवस्था क्या बननी है? ख्याल उसके वश। अवस्था तो ये बननी है कि संसार संबंधी संकल्प विकल्प बंद, बाकी जो जिस समय का कर्तव्य है वो मैं कर दी। हाँ, रोटी पकाने का समय हो गया, मैं रसोई में खड़ी हूं, ये कपड़े धोने का समय सवेरे 8 बजे हुए तो मैं बाथरूम में कपड़े धो रही हूं, ये सफाई का समय सवेरे 7 बजे तो मैं, मेरे हाथ में बुहारी है, मेरे हाथ में माला नहीं है, बुहारी है, मैं बुहारी दे के साफ कर रही हूं। हाय, लेकिन इधर आप देखेंगे मन भगवान में लगा हुआ। जिस समय का जो काम है, प्रभु आपने बड़ा उपकार किया ये कहकर, तेरा फर्ज क्या है रख, उस पर नजर ना जी डगमागा उसकी तकमील। जिस समय जो काम आप देखती हैं मेरे लिए परम आवश्यक है, इसका अभ्यास कीजिए, कर गुजरो। नहीं वश की बात तो जैसे हम कहते हैं, भगवान कहते मेरे वश की बात नहीं प्रभु। अगर आपने ये कहा तो फिर उसका संकल्प ना है, वर नहीं मिल रहा, वर मैं तो कोशिश कर रही हूं, मिले नेर ना मिले कुआरी रहे मेरी बला से। अगर इतना आप कह सकें तो जो मेरा वास्ता काके के लिए मैं कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं, सबको बता दिया है, पत्र भी हर एक के लिख दिया है, तो जहां इसका संयोग होगा टपकेगा आकर, वो तो होना ही है।
हीले रिज़्क बहाने मौत। ये जहां संयोग होने या बात बनती रहेगी, ताकि अभ्यास प्रभु का चलता रहे। ऐसी कमजोरी न रखना, वरना भक्ति नहीं हो सकेगी। उसी बात को चिंतन करते रहना, कैसे होगा, वर नहीं मिल रहा, फलाना नहीं हो रहा, बस फिर नहीं भगवान का चिंतन होता, फिर अभ्यास नहीं होगा। ये बड़ी भारी कमजोरी है मन की, अपने इष्ट देव को छोड़कर संसार का चिंतन करते रहे। बड़ी भारी कमजोरी। ओ मेरी देवियों, ओ कल्याणकामी मेरे सज्जनों, के मालिक का और इससे मिलने भी कुछ नहीं करो। इससे क्या हो जाएगा? आपका बार बार चिंतन करने से बात बन जाएगी? आएगा 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 आएगा। बीमारी का बात बात चिंतन करने से बीमारी दूर हो जाएगी, बढ़ जाएगी। हर बार हमारे घर में धन की कमी है, बार बार करने से क्या धन बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा। चिंता से एक नई बीमारी और खड़ी हो जाएगी। अब पुरुषार्थ कर रहे हैं, जितना आ रहे हैं हम संतोषी हैं, गुजारा अपना कर ही रहे हैं, अब क्या लेना देना। शाबाश, ऐसी मेरी नेक देवियां बाजी ले गई। पुरुषार्थ हम कर रहे हैं, जितनी भगवती घर में आ रही है ठीक है। आहा, लखा वाले भी छोड़ गए तो कखा वाले भी छोड़ गए, हमारी कोई लोड़ दी थोड़ तो है ही कोई नहीं। जो परम आवश्यक आवश्यकता है वो पूरी होती जा रही है। धनवाई वरी फिर मैं पिट्टू क्यों तो हाहाकार क्यों बची। भगवान ऐसा मन आपको दे दे, मेरे प्रभु ऐसे तौफीक दे दे, ऐसा ज्ञान दे दे, ऐसी शक्ति प्रदान करे, इस अभ्यास से सब कमजोरियां खत्म हो जाती। विशेषकर मन की विक्षेपता, मन के संकल्प विकल्प, मन के सफुरने, रात के सपने। हाँ, जिसके दिन के सफुरने घटते जा रहे हैं, उसके रात के सपने भी उसी गति से घटते जा रहे होंगे। याद रखना, जिसके दिन के सफुरने बंद होते जा रही हैं, दिन की चिंता बंद होती जा रही है, उसके रात के सपने भी बंद होते जाएंगे। इसका मतलब क्या होगा? गहरी नींद आएगी, और गहरी नींद केवल 4 घंटे चाहिए। इसमें आप बिल्कुल हल्के फुल्के हो जाते हैं। थोड़े समय में आप रिफ्रेश हो जाएंगे। थोड़े समय में आप देखेंगे ओ मेरे में स्मृति आ गई। ये दिमाग में से फतूर निकाल दो कि 6-7 घंटे लूं तब मुझे पूरी रिफ्रेशमेंट मिलेगी, 7 घंटे लूं तब मैं तरोताजगी महसूस कर। गलत। आपका शास्त्र कहता है अगर सपने ना आए, गहरी नींद आए तो 4 घंटे काफी है। नींद केवल 4 घंटे, अगर नींद साउंड आए तो हमारी बुद्धि में फतूर है। घंटे 2-2 घंटे सपने आते रहेंगे, फिर नींद तो ना, जिसने आराम पाना है मन तो सपनों में मर गया। आराम तो तन ने नहीं पाना होता, आराम अंदर वाले ने पाना होता है, जो फीलिंग फैक्टर है। फीलिंग फैक्टर इज आवर माइंड। तो अगर दिन में आप ठीक रहे, रात को भी आप ठीक रहती। कितने अच्छा उपदेश है अपने प्रभु का, अगर आप अपनाने का शौक पैदा कर ले। देवी अगर जीवन में ढालने का शौक पैदा करें। हमारे पर बड़ा भारी उपकार किया है भगवान कृष्ण ने, बड़ा भारी उपकार। हमें बाकियों के पता नहीं है, पर अपने पर तो बड़ा उपकार, जो इतना बड़ी चोटी का उपदेश दे दिया और बड़े ढंग से समझा दिया, मोस्ट सिस्टमेटिकली एंड मोस्ट लॉजिकली एंड साइंटिफिकली। इतने सुव्यवस्थित रूप से, इतने दलीलों के साथ और बहुत वैज्ञानिक रूप से भगवान ने समझा दिया। समझो और जीवन में उतार लो। इस अभ्यास से भगवान कहती हैं तेरा मन भगवान की ओर पूर्ण पे चला जाएगा। जो मन चंचल था अब स्थिर हो जाएगा। बिल्कुल इसकी कमजोरी ही चली गई। जो फोड़ा आपको दर्द कर रहा था उसका गांधी ऑपरेशन करके गांधी निकाल दिया गया, और जो जगह उभरी हुई थी वो बिल्कुल अपनी बॉडी के साथ बैठ गई, अपनी स्किन के साथ बिल्कुल बैठ गई। अब कोई दर्द नहीं। तो जो मन में कमजोरियों कारण से विक्षेपता थी, बेचैनी थी, वो कमजोरी भी हमने बाहर निकाल डाली। अब मन शांत, मेरी भगवती अब मन टिका हुआ। परमात्मा करे ये अवस्था मैं सबकी देखूं और भी गदगद हो जाऊं, मैं अपनी खुशी में और भी बढ़ोतरी पाऊं। अब अगर ये आप देखेंगे चुपचाप, मैं हर एक को देखूं, मन इनके शांत है। कोई तो आपके चेहरे देखता होगा, कोई आपके कपड़े देखता होगा, और मैं नलायक कहूं या लायक कहूं, आपके मनो को देखता रहता हूं। इनका मन शांत है। जब भी आप प्रणाम करने आते हैं, आशीर्वाद देते हैं, मेरी नजरें उठती हैं आपके मस्तक की ओर, इनका मन टिका हुआ है। लेकिन कई बार मुझे बड़ी निराशा होती है, नहीं टिका हुआ। जिनका मन ज्यादा बेचैन हुआ, कोई मेरे पास ना आया करो। जिनका मन बेचैन है, बेकरार है, हलचल मचा हुआ है, मेरे मन को चोट लगती है। मेरे मन को खुशी, आपको देखने की खुशी देखने बजाय उल्टा मन गमगीन हो जाता है। कैसे रह रहे, उपदेश कितना शानदार है, और कदर ही नहीं कर रहे भगवान के उपदेश की। वरना मन तो टिक जाता है, मन तो ठहर जाता है। जब भी आप नहीं कदर करेंगे तभी तो बेचैन हो के आए।
तभी तो सारा दिन सिर में मिट्टी पाके आई हो, राख पाके आई, इधर का फिक्र उधर का फिक्र, ये फिक्र। जरा से श्रीमान ने बात कह दी, कह दे क्या हो गया, कहने वाला ने कुछ नहीं गया तो सहन वाले ने क्या गया। अब बात क्या थी, श्रीमान जी ने 1-2 बात कही है, उससे आपको 3 घंटे हो गए हैं चक्की पीसते पीसते। उसी पर संकल्प करते गए 3 घंटे भगवान का जाप गया, भजन गया, मन की शांति गई। उन्होंने तो कुछ नहीं गवाया, वो संसारी है, पर आपने अपने मन का चैन गवा दिया। कह दो क्या हो गया, चल ये जो चक्कर चले गए, ये तो होगा ही, मैं अपनी भक्ति गवा बैठू। अगर उन्होंने मुझे ऐसी बात कह दी, चल कह दे क्या हो गया, रब तो जानते हैं मेरी अवस्था क्या है, बेशर्मी, बेहया, गंदी। तो मैं बेशर्म हूं, बेहया हूं, गंदी हूं। श्रीमान जी ने जो कुछ कहा वो अपने मुख से कह रही है, भगवान जानते हैं कि मैं क्या हूं। हाय रब्बा, 1 मिनट में गात बात खत्म। प्रभु जानती है मैं ऐसी हूं, लो बात ही खत्म। किसी ने कोई ऐसे अपशब्दों का प्रयोग किया आपके लिए, भाई आपको तो मैं कुछ नहीं कह सकता, तो मेरे सगे भाई हो, घर में हलचल नहीं मचाना चाहता, पड़ोसियों को तमाशा नहीं दिखाना चाहता। मेरे परमात्मा जानते हैं जिनकी मैं भक्ति करता हूं कि ये जो तुम कह रहे हो ये मेरे में कमजोरियां हैं। इतना भारी असर पड़ेगा आपके भाई के ऊपर अगर आपने दिल से ये बात कह दी कि जो रिमार्क आप पास कर रही है भगवान जानती हैं मेरे में है या नहीं। मैं अपनी कोई सफाई नहीं देना चाहता तुझे, तेरी मर्जी 2 बार और कह ले। नहीं भैया नहीं, मेरी बेवकूफी, मैंने क्या शब्द कह दी, मुझे माफ कर दे। हाय, अगर बिगड़े आप गालियां दें, मुक्के मारे, बात बिगड़ती गई। जब आप ठीक है फिर आपको क्या चिंता, आप तो ठीक है ना, मैं तो बिल्कुल ठीक, फिर पिटने की बात कोई नहीं। उसको गलती लगी, लगने दो, आपका मन शांत रहा। परमात्मा आपको ताकत दे, इस जन्म में तो हम अपना जन्म सफल कर ले। ये जो अवसर भगवान ने दिया गीता सुनने का, एक निराले रूप से सुना जाए, ताकि हमारा मन जो भगवान कह रहे हैं, न दीते की शादी न हारे का सोग, दिल की तवाजन का है नाम योग। अब बात बात में तवाजन बिगाड़ लेती हैं, बात भक्ति तो आपके अंदर से निकल के बाहर आ जाती है। जब मन का तवाजन बिगड़ जाए, मेरी 2-3 बातें सुनो जो मेरे व्यास जी बताते हैं, मन का तवाजन बिगड़ जाए भक्ति बाहर आ जाती है। घर में लड़ाई शुरू हो जाए तो लक्ष्मी भगवती बाहर आ जाती है। फिर सुना बाबा, मन का तवाजन खराब हो जाए तो भक्ति बाहर आ जाती है, क्योंकि भक्ति वहां रहती है जिसके मन का तवाजन ठीक है, मन का बैलेंस ठीक है। और धन वहां रहता है जो आपस में मिल वर्तन है, जिथे करकड़ वसे, क्या बोलूं, घड़ियों पानी नस्से। वह गुर्बत, कमी, बात बात की थोड़, जो आपस में लड़ाइयां, माँ बेटी लड़ रही है, बाप बेटा लड़ रहा है, भाई भाई लड़ रहा है, भाई बहन लड़ रही है, माँ और धी लड़ रही है, वह परमात्मा की कसम लक्ष्मी नाराज होकर निकल जाती बात कि मेरा ये स्थान रहने योग्य नहीं है। और बोलूं, जहां स्वार्थ बढ़ जाए वहां धर्म बाहर आ जाता। धर्म तो वहां रहता है जहां परमार्थ हो, लक्ष्मी वहां रहती है जब आपस में मिलवर्तन हो, और सुनो ना, भक्ति वहां रहती है जब मन का तवाजन टिका हुआ। देखिए, आपसे कोई भूल तो नहीं हो रही, भक्ति वहां रहती है बाबा जहां दिल का तवाजन ठीक रहे। लक्ष्मी वहां रहती है जहां आपस में मिलवर्तन हो, आपस में वी आर यूनाइटेड, यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। और धर्म का रहता है जिस परिवार में स्वार्थ न हो, जिस सीने और जिगर के अंदर स्वार्थ न हो, जिसमें दुर्योधन के चंडाल चौकड़ी की तरह स्वार्थ आ गया, वहां परमार्थ गया, वहां धर्म गया, वहां विदुर जी नहीं टिकेंगे, विदुर जी छोड़ जाएंगे उस राज्य को जहां सारे स्वार्थी हैं। अब ये बात बिठा लो ना, अभी बिठा लेने योग्य। अभी मैं तो भक्ति द्वारा कल्याण करना चाहता हूं, मन के तवाज़ुन को बनाए रखो। ये तवाज़ुन कैसे रहे? मन अपना परमात्मा में लगा। मई जून के दिन होते हैं, अरे इतनी लू चल रही है ना बाबा, हमारे कमरे में तो लू नहीं होती। वाह, तेरा कमरा कोई पहाड़ों में है? नहीं बाबा, पहाड़ों में तो नहीं, मैं रहती तो माला में हूं। हाँ, लेकिन हमारे घर कमरे में तो ठंड है। क्यों? हमने तो कूलर लगा रखा है, रूम कूलर। तो रूम कूलर क्या है? कभी गौर किया आपने? रूम कूलर, ऊपर पंखा है। हाँ, पंखे के आगे पानी का एक छोटा सा तालाब बना लिया, बेबी तालाब।
हाँ, हवा तो पंखे की वैसे चलेगी, लेकिन वो हवा पानी के साथ छू के आपके पास जाएगी, ठंडी अपने आप होगी। हाय रब्बा, कुर्रा हवा में तो जैसी हवा है वही पंखे ने तो वो हवा देनी है रोटेशन में जो आपके वातावरण में हवा है। हाँ, लेकिन आपने लियाकत ये की है कि आगे पानी रख दिया। ओए रब्बा रब्बा, तो हवा तो जोर की आई, लेकिन उस पानी के साथ छू के आपके पास आई। नाउ योर रूम इज कूलर। हाँ, अब आपका वातावरण तो बड़ा गंदा है, वातावरण तो कलयुग का है, काम क्रोध बड़े हुए हैं, लेकिन आपने अंदर भगवान की भक्ति रखी है। इर्द गिर्द वातावरण में तो लू है, काम है, क्रोध है, मोह है, लोभ है, लेकिन आपकी भक्ति की संग लगी तो आपकी ठंडक पहुंची, आपके मन का तवाज़ुन बना रहा। आएगा, मैंने बहुत सोचा इस बात पर कि रूम कूलर का मतलब क्या है। आपका कमरा ठंडा है और बाबा पंखा तो लू देता है, पर आगे जो पानी रख दिया, आपने देखा नहीं है पानी भरते उसके अंदर। हाँ हाँ, पानी छोड़ दो, फिर बताइए कैसे हवा हुई, लू आ गई। पानी आपने उसमें भर दिया, वो हवा पानी से छू के उधर जब आप बैठी हो वो लू ठंडक देगी। अगर हमारे मन में भगवान की भक्ति बैठ जाए, हाँ, जैसे मर्जी वातावरण हो, लेकिन ठंडक रहेगी। वरना ये नहीं रह सकती दिल के तवाज़ुन। कैसे दिल का तवाज़ुन, कभी बीमारी आ गई, कभी घर में कोई मरेगा, कभी कोई अनादर करेगा, लेकिन मन में क्या है, हाय, मन में तो भगवान की भक्ति है, उसके साथ घटनाएं छूती हैं, हमारे पे असर नहीं होता। और परमात्मा आपका मस्तक चूम के कह रही है, जो इंसान असर जिस पे खुशी से जो खुश हो ना हमसे है, प्रभाव ही नहीं पड़ेगा आपके ऊपर। ये कूलर फैन हमारा गुरु है जो बता रहा है कि देखो इंसान ने अपनी लियाकत से कैसे लू को ठंडक में परिवर्तित कर दिया। इस तरह गंदे वातावरण, अशुभ वातावरण को आपने शुभ बना दिया अपनी भक्ति के प्रताप से, अपनी भक्ति से। हलचल तो मच रही थी, तेरी माँ ने तुझे गालियां दी, पति ने ऐसे वैसे शब्द को प्रयोग किया, तेरी माँ को भी गालियां दी, और भी ऐसे अपशब्दों का प्रयोग किया, अश्लील शब्दों का प्रयोग किया, लेकिन आप पे ऐसा ही नहीं हुआ, क्योंकि आपका मन प्रभु में टिका हुआ था। वहां से आपको शांति मिल रही थी, आपका मन टिका हुआ था मेरे प्रभु में, उसमें बस आप ठंडक में रहते। देखिए भगवान का फरमान 18वें अध्याय में, वो भक्ति से मेरी मुझे जान ले कि मैं कौन हूं, क्या हूं, पहचान। आपका मन उसमें प्रभु में टिक रहा है। अब इर्द-गिर्द वातावरण सिर सड़ाया अपना, प्रभाव ही नहीं पड़ेगा आप पर। यह है तरीका अपने आप को बनाए रखने का। इसलिए परमात्मा ने मुझे और आपको आज्ञा दी है, तो मन अपना परमात्मा में खुदी हो हवस छोड़ मत जी जला। कितनी गजब की आज्ञा है, कितनी कमाल की आज्ञा है। सिर आंखों पे रख लो, मौज बहार जिसने इस आज्ञा को सिर पे रख लिया, मन मना भाव आपको दीवारों पे लिखवा के दे दिया है। मन मना भाव साइड पे पढ़ लीजिएगा, मन मना भाव, अपना मन मेरे में लगा दे। मौज बहार क्या, पानी को पंखे में रख दे, हवा ठंडी। नाउ इट बिकम डेजर्ट कूल लिखा होता है, डेजर्ट कूलर। डेजर्ट तो होता है रेगिस्तान, जहां रेत ही रेत और लू चले बुरी तरह, उसको भी कूल बना देता। वाह वाह, डेजर्ट कूल ये रेगिस्तान को भी कूल बना दे। इतना ये ठंडक इसमें पहुंचती, वो ठंडक पंखे ने थोड़ी देनी है, वो तो पानी जो बीच में रख दिया गया। तो ठंडक कौन देती है? हाँ, अंतर रूप में भगवान की भक्ति। क्योंकि भगवान जी ठंडक के घर है, पानी ठंडक का घर है, उससे आपका कमरा ठंडा हो गया। हाँ, इधर भगवान जी आनंद के घर है, तो इनके जो भी वातावरण ऐसा खटकता है वो भगवान के साथ छू के ठंडा। कूलर, इट बिकम्स कूलर, काम बिकम्स कूलर, लोभ मोह अहंकार बिकम्स कूलर। व्हाट आई मीन टू से, ऑल दीज नेगेटिव क्वालिटीज बिकम्स कूलर। आहा हा हा, अति सुंदर। यह है पढ़ने के अभ्यास का लाभ कि मैंने अपना मन परमात्मा में जोड़ दिया। अब आपका मन का तवाज़ुन बिगड़ेगा ही नहीं। कहते रहे कुछ, जो मर्जी कहता रहे, जो मर्जी कोई बनाता रहे, अपने मुंह से गालियां निकालता रहे, या सासू जी जो व्यवहार करती है करने दो, करते जो उनकी इच्छा है। हम सासू को नहीं बदल सकते, अपने अंतःकरण को बदल सकते हैं। हम पतिदेव को नहीं बदल सकती, पर अपने अंतःकरण को बदल सकती है। हम घर के वातावरण को नहीं बदल सकते, पर अपनी सहनशीलता को बदल सकते।
अभी गर्मी आएगी, हम गर्मी के साथ लड़ाई नहीं करेंगे, पर अपना बनाएंगे, ठंडा पानी पीने का प्रबंध करेंगे और कमरे में ठंडक बनाएंगे। जो नहीं कूलर खरीद सकते वो पानी दोपहर को 2-3 बार डाल दिया करें, खसखस की टटियां लगा ले, 1-2 बार उस टटी पर पानी डाल दिया, वो हवा ठंडी अंदर आएगी। ये प्रबंध आप कर सकते हैं जो आपके बहुत ही नॉट एक्सपेंसिव। अभी गर्मी आएगी, आप ये मोटे कपड़े ये आपके पहनने बंद कर देंगे, पतले कपड़े पहनेंगे। इसी तरह वातावरण गंदा है तो प्रबंध करें हम भक्ति का, भगवान के विचारों का, ताकि मन शांत रहे, मन टिका रहे। दिल के तवाज़ुन का है नाम योग। और मेरे भगवान कहते जो गीता सुनते हो तो उसका मतलब क्या है? अमल में हुनर हो तो कहलाए। ये चीज कर्म में आए, गीता पढ़ी अमल में आएगी, अर्थात एवरीडे एक्शन में आई। ये तो कमाल कर दिया भगवान ने, आपके इस दरवाजे के बाहर लिखवाया हुआ योगा कर्म सुकौशलम। जो भगवान जी योगा में दे रही है कर्मों में आ गया आपके। हाय क्या ये दूसरे अध्याय का बड़ा कमाल किया भगवान ने ये कहकर, योगा कर्म सुकौशलम। आपके कर्मों में ये उतरा है कि नहीं? ये आपके हरियाणा यूनिवर्सिटी ने, मतलब आपके कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने इसे अपना आदर्श बनाया हुआ है। आपको खुशी होगी ये कहते सुनते हुए, हमारी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने इसको अपना आदर्श वाक्य आइडियल बना रखा है। क्या? योगा कर्म सुकौशलम। हर पेपर पर, हर अपने सर्टिफिकेट पर कितना सुंदर छपा रखा है उन्होंने, योगा कर्म सुकौशलम। योग तो तब योग है जब कर्म में उतरे, कर्म हमारे कर्म में ट्रांसलेट हो जाए। तो योग क्या है? कर्मों में उतारने की कौशलता का नाम योग है। कि मैं कर्मों में दिखाऊं, ये नहीं कि मैं बार भगवे कपड़े पहन कर माला लगा कर मैं बड़ा योगी हूं, ऐसे बकवास। अपने कर्मों द्वारा बताऊं कि मैं कुछ अपनाए हुए हूं। हाय, एक्शन स्पीक हायर देन वर्ड्स, एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रीसेप्ट। उपदेश की बजाय खुद एग्जाम्पल बन जाए तो कितना अच्छा। एक्शन स्पीक हायर देन वर्ड्स। शब्दों में इतनी ताकत नहीं जितने के अपने कर्मों में ताकत है। यही भगवान जी सिखा रहे हैं। यही मैं बार बार प्रार्थना करता हूं, बेटी ऐसी बन जाओ, आओ जी सदके आओ, बारंबार आओ, पर अपने में एक तब्दीली लाते हुए, आपने एक परिवर्तन लाया कि मेरे में ये परिवर्तन आ जाए। इस अभ्यास पर आधार पर भगवान कह रहे हैं ये अभ्यास में कमाल दिला जाए काबू में कुंती के ला। फिर मन आगे ना भगवान के पास। ये अपनी कमजोरी का एहसास कीजिए, अपनी गलती देखिए मेरी देवी और बदल जाओ कि बस इस समय के बाद ये कमजोरी गई। ऐसा अभ्यास करके ये कमजोरी मुझे नजर आ रही है, पढ़ने का तब लाभ, सुनने का तब लाभ। शाबाश कि ये मेरे में कमजोरी है, नो डाउट, पर अब की बात नहीं, अब नहीं रहेगी। कमजोरी तब तक है जब तक कमजोरी है एहसास नहीं हुई। आंख में गिग कब तक? जब तक पास नहीं बताया भैया तेरी दाई आंख में गिग गए हैं, फोन आपका हाथ जाएगा गिग के उतारने के लिए है। हाँ नी, हाँ तेरे दाएं कंधे के ऊपर शायद की मक्खी बैठी है, सच? हाँ हाँ उड़ गई मक्खी। कब तक? जब तक किसी ने बताया नहीं। ऐसी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। गिग कब तक? जब तक किसी ने जो है चूटी मार के बताया नहीं तेरी आंख में गिग गए। अच्छा, अच्छी बात नहीं। सवेरे के वक्त बड़ी बहनों ने हंसी मचा डाली, एक तरफ उनको खिंच के ले जाती तो बड़ा अच्छा रहता। एक कमली सलवार उल्टी पा के आ गई। सलवार उल्टी कब तक? अब मैं क्या करूं? बाथरूम में जा। कितने बाथरूम? अच्छा तुम्हें अभी गई भाग चली गई। सलवार उल्टी कब तक? जब तक किसी ने रियलाइज नहीं करवाया। हमारे अंदर कमजोरी कब तक? जब तक मेरे भगवान रियलाइज नहीं करवाया। कोई रियलाइज करवाए फिर भी हम गंदे बन जाए, ये तो अब हमारे से बर्दाश्त नहीं होगा, ये हमारे से सहन नहीं होगा। वो नजारा सवेरे देखने वाला था, बेचारी आपे से बाहर होकर भाग गई। मैं तो और उल्टी भाग गया। भाई मेरे रब्बा, ये जो सारी आई लोगों ने क्या देखोगे? जल्दी लाल को लल्ली लेकर फिर तो नहीं रही, खड़ी रही, फिर तो भाग गई कि मैं बदल क्या हूं। इस तरह मैं रियलाइज करवा रहा हूं, मेरे परमात्मा रियलाइज करवा रही है। रोज को उपदेश रियलाइज की ये गलती हमारे में, ये कमजोरी हमारे में, उल्टा दे इसको, हमारे में ये उल्टा दे। ऐसा इंसान तो फिर बड़ी जल्दी देवता बन जाता है। रियलाइज किया और फिर रहने दे। इस अवस्था मेरे स्वामी जी, मेरे गुरुदेव जी कहा करते थे, सूनर द बेटर, नाउ और नेवर। अभी नहीं तो कभी नहीं। पता लग गया ये मेरे में अब नहीं रहेगी, पता लग गया गिग गया गई,
पता लगे शहद की मक्खी बैठी पीछे गई, पता लगे भाई सलवार या मेरी कमीज उल्टी है, गई, बस गए वो छोटी सर्दी में स्वेटर तो कई उल्टी पहन के आ जाते थे, कई चलो सत्संग सुन लेवंगा बाद में कर लेवंगा, गई रियलाइज करवाई और गए, भाई शाबाश, सही शाबाश। एक पता लग जाए, पता भगवान आपको बता रहेंगे, भाई इसको उल्टा दीजिएगा। यह है अभ्यास। इससे इंसान, मां के पेट से तो ब्रह्म ज्ञानी थोड़े से ही पैदा हुए, जो हिंदुस्तान का इतिहास बताता है। मां के पेट से ब्रह्म ज्ञानी थोड़े से ही है, बाद में ये अभ्यास करके रगड़ के अपने आप को ज्ञानी बने। खूब अभ्यास करके, खूब रगड़ के, खूब निर्मल किया, खूब कमजोरियों के साथ डट के मुकाबला किया, तब भगवान ने कहा जो ज्ञानी है चारों में सरदार है, वो यकदिल है, उससे यकदिल हूं मैं, वो कायम है और उसकी मंजिल। क्या कमाल करती है मेरे प्रभु, यानी कि कितना अच्छा दर्जा 7वें अध्याय में देती है। लेकिन कैसे किया, इस ज्ञानी की परिभाषा क्या की, जन्म पर जन्म लेके ज्ञानी जरूर पहुंच जाए आखिर को। एक जन्म में कोई ज्ञानी नहीं बनता, कई जन्म लगती हैं उस अवस्था तक पहुंचने के लिए। वाह, आदमी जुटा रहे, जितना उसका वश चले, ही मस्ट ट्राई हिज बेस्ट। भगवान की शक्ति फिर अब आपके साथ, मेरे प्रभु की दिव्य शक्ति फिर आप ही के साथ है। मेरी देवी, कर लो पक्का इरादा कि ऐसे ही मैंने बन जाना है, जो मेरे प्रभु ने कहा है, जो मेरे मालिक ने मुझे बताया है, मैंने ऐसा अपने आप को बना लेना। मैंने ऐसी अपनी अवस्था बस बन गए, फिर तो हिम्मत मर्दा मदद कन्हैया। ये कितना अच्छा अभ्यास है जो हमें बताया नहीं गया। हमारी बदकिस्मती की, हमने किसी ने रियलाइज नहीं करवाया, या हमारे में किसी ने एहसास का मादा पैदा नहीं किया। अब भगवान करा रहे हैं, बस इसी तरह हम अपनी अवस्था कर लेंगे, इसी तरह अभ्यास करते हुए अपने आप को बदलते जाएंगे, अपने आप को रिफाइन करेंगे, अपना सुधार धीरे धीरे करके करेंगे। बस बात बन गई। जब आपने ये कर लिया कि मैंने ये पढ़ना है गढ़ने के लिए, मैंने अपना निरीक्षण करते जाना है, बस मेरे प्रभु आपके साथ तो पहले ही है, विशेष रूप में हो जाएंगे। विशेष रूप से आपके मेरे प्रभु सहायता करने लग जाएंगे। जब आपका ये हो गया मैंने पढ़ना, मैं बड़ा लाभ उठा रहा हूं, आप भी उठाना, मैंने पढ़ना है गढ़ने के लिए, मैंने सुनना अपने को अपनाने के लिए, अपना मैंने अब रिफॉर्म करनी है, मैंने अपना सुधार कर ही लेना है। अब तो गीता के माध्यम से मैं अपना सुधार कर लूंगा, अब तो कोई कसर, अब तो मैं सुधार कर ही लूंगी। अब तो मुझे पता लग गया, अब तो मेरी रियलाइजेशन की पावर पैदा होती जा रही है। मेरे प्रभु मेरी कन्हैया मेरे पर बड़ी कृपा करते जा रही है। ओए गोई 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 बन गए, बड़ी जल्दी बन गए, बड़ी जल्दी बन गए। 7-8 दिनों के कपड़े अगर एक रविवार को आप सारे सफा कर लेती हो, प्रेस भी करके अटैची में रख देती हो, तो चाहे जन्मों की मैल होगी, भगवान की वाणी उसे मिनटों में सफा कर देगी। बड़ी जल्दी हम सफा होकर भगवान के योग्य बन जाएंगे। बस ये इरादा कर ले कि जो मैं एहसास करूंगा अभ्यास द्वारा उसे दूर कर, ये नहीं कि फिर अब वह के वैसे बने रहे ना, अब ये नहीं हो सकता, यह बात नहीं बन सकती। रियलाइज किया और हम अपना सुधार कर लेंगे। प्रभु आपको शक्ति दे, ऐसा अभ्यास मेरे साथ करते चलो। अपने अंदर निरीक्षण किया, इस अभ्यास की दौलत भगवान कहते हैं आज दिल आ जाए काबू में कुंती के लाल, दिल आ जाए काबू में कुंती के लाल। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।